सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां पर जावेद पंप का घर गिराया जा रहा है और ये वो व्यक्ति है जिसने प्रयागराज में आग लगाने की कोशिश की थी। तो देखिए धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और लगभग 1 बजे से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था, 1.5 घंटे हो गए हैं और अब धीरे धीरे जो हिसाब है वो चुकता होना शुरू हो गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर गरज रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है और इन सब के बीच कार्रवाई जारी है। मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, ये बताइए कि ये जो पूरी कार्रवाई है इसे पूरा आज कर लिया जाएगा या फिर इमारत इतनी बड़ी है कि आज के बाद भी कल या परसों की मेहनत लग सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ के इंजीनियर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि अगले 2 से ढाई घंटे के अंदर ये जो पूरी आलीशान इमारत है ये मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। और देखिए पहले डबल डोज के साथ जो है वो आशियाने को तोड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब एक पोकलैंड में जेसीबी मशीन भी बुला ली गई है और जेसीबी मशीन ने भी पीछे के हिस्से से अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ी मशीन मंगाई गई है ताकि कार्रवाई को और तेजी के साथ अंजाम दिया जा सके। और ये देखिए ये पुलिस के लोग मना कर रहे हैं, हम पीछे चलते हैं वो, और यहाँ पर ये देखिए ये कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए ये लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो इलाका आसपास का है, मकान के आसपास का, उसे खाली कर दिया जाए। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लोगों को चोट आ सकती है। तो ये यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल देखा जा सकता है। और देखिए ये पीछे के गेट की तरफ से हम चलते हैं और एक बार फिर से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इस गेट से, यहाँ से हम अपने कैमरे के ज़रिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो पोकलैंड मशीन है इसने अपना काम शुरू कर दिया है और तेज़ी के साथ वार कैसे किया जा रहा है मजबूत दीवार पर। देखिए ये पंजा है, कहा जा सकता है कि ये पीला पंजा है जो इस आलीशान और मजबूत दीवार पर चल रहा है और कितनी सख्ती के साथ चल रहा है। ये देखिए ये किस तरह से जो है वो धीरे धीरे कर इमारत का एक एक हिस्सा रेत के मलबे में देखिए तब्दील होता नजर आ रहा है। और धूल का गुबार आप देखिए कैसे जो है वो तो सामने की अब तस्वीर भी नहीं दिख रही है, धूल से पूरी तरीके से ये सामने का हिस्सा पट गया है। तो किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे देखा जा सकता है। और एबीपी गंगा लगातार अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। पहले 2 बुलडोजर लगे थे, लेकिन देखिए ये एक जेसीबी मशीन मंगाई गई और जेसीबी मशीन के ज़रिए किस तरह से तेज़ी से, जैसे ही जेसीबी मशीन आई है तेज़ी किस तरह से आ गई है। और लगता है कि अब तो शायद सिर्फ जिस तेज़ी के साथ ये मशीन काम कर रही है 1 से 1.5 घंटे ही लगेंगे, या ये भी हो सकता है कि कुछ मिनट ही लगें सिर्फ जो है वो। और देखिए लोहे के मोटे मोटे एंगल हमें दीवार का जो प्लास्टर उखड़ा है उसके पीछे नज़र आ रहे हैं, यानी काफ़ी मजबूती के साथ ये मकान बनाया गया था। और कुछ देर के बाद ये कहा जाएगा कि कभी यहाँ पर एक आलीशान इमारत हुआ करती थी, यानी कुछ देर बाद वो जो बिल्डिंग है ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो ये लगातार सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैसे तेजी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ देर बाद कहा यह जाएगा कि यहाँ पर एक आलीशान खूबसूरत इमारत हुआ करती थी जिसका जो अवैध तरीके से बनाई गई और इसलिए उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको जमींदोज कर दिया गया। लेकिन हम देख पा रहे हैं मोइन कि जब ये पोकलैंड मशीन काम कर रही है तो धुएं का गुबार, वहां से धूल का गुबार, माफ करिए, धूल का गुबार ऐसा उठ रहा है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या कर रही है मशीन ये? देखिए जो पीछे का हिस्सा है, हमने बताया था पीछे का हिस्सा जो दीवार है उन दीवारों को तोड़ रही है ताकि हिस्सा टुकड़े टुकड़े में गिरता जाए। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि चूंकि सामने की तरफ धूल का गुबार बहुत है इसलिए दूसरे तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं और किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर मुस्तैद है, किस तरीके से अलग अलग महकमों के कर्मचारी लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है, किस तरह से मीडिया के लोग यहाँ पर हैं।
सब कुछ जो है वो कैमरे में दिखाने की कोशिश करें। तो सीधे तौर पर जो जेसीबी मशीन है, देखिए जैसे ही जेसीबी मशीन आई है कितनी तेजी के साथ काम कर रही है, और जिस तेजी के साथ काम हो रहा है उससे तो ये लगता है कि शायद कुछ मिनटों बाद ही ये पूरी बिल्डिंग जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। ये जो आलीशान इमारत हम देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ मलबा पड़ा रहेगा, धूल का गुबार नजर आएगा, और शायद कुछ देर के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। तो पहले दो बुलडोजर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जेसीबी मशीन आई है कार्रवाई में काफ़ी तेज़ी आ गई है, और कितनी तेज़ी के साथ कार्रवाई चल रही है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जे चारों तरफ आपको धूल का गुबार दिखाई देगा, और ये जो इस धूल के गुबार के पीछे संदेश छिपा हुआ है उस संदेश को भी समझना चाहिए, संदेश को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में, योगी राज में जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया जाएगा, उसकी साजिशों पर इसी तरीके से पीला पंजा चलेगा, उसके मंसूबों को इसी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी, जेल भेजा जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, और संपत्ति पर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जाएगा। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, और योगी सरकार उस संदेश देने में काफी हद तक बिल्कुल। और मोइन भी है। एक भी चीज और जानना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रयागराज में हिंसा हुई, दंगा फैलाने की कोशिश की गई, 10 नाम सामने आए थे, ये पहली कार्रवाई है मास्टरमाइंड पर। बाकी जो दुकानों का जिक्र हो रहा था, बाकी जो आरोपी हैं, क्या उनके भी संपत्तियों का चिन्हीकरण हो गया है? जल्दी ही कुछ और इलाकों में बुलडोजर गरजते दिख सकते हैं। जिन इमारतों से पत्थर मारे गए थे, जिन इमारतों की तरफ एडीजी जोन ने इशारा किया था कि पत्थरबाजी बंद कर रही है वरना गोली चलानी पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये तो शुरुआत भर है, ये एक्शन की शुरुआत है, ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है, और पूरी फिल्म तो अभी सामने आना बाकी है। आज ये पहली इमारत है, ये पहला आरोपी है, ये पहला मास्टरमाइंड है जिसके आशियाने पर इस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। अभी तो लिस्ट में तमाम नाम हैं, अब तक 91 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तमाम और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, और जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है, उनका साफ दावा है कि जो भी गलत होगा, जिसने भी दंगे की साजिश रची है, जो लोग भी दंगे में शामिल रहे हैं, जो लोग भी चाहे सामने आकर के उन्होंने पुलिस को टारगेट किया हो, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की हो या साजिश रची हो, उन सब के आशियाने पर इसी तरह से बुलडोजर चलाया जाएगा, इसी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, 2 बुलडोजर जब तक थे तब तक कार्रवाई धीरे गति से चल रही थी, और जैसे ही ये जेसीबी कितनी तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है कि पीछे की ये जो दीवार आप देख रहे हैं, अवधेश जी बता दें कि ये 60 फीट गहराई की दीवार है, और जो चौड़ाई है यानी जो फ्रंट का हिस्सा है वो 25 फीट चौड़ा है। तो 60 फीट गहरी दीवार को कुछ ही मिनटों में, मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं हुआ होगा, पिलर को छोड़ करके दीवार को गिरा दिया जा रहा है, ताकि जो बिल्डिंग का लोड है वो इन पिलर्स पर रहे, और बाद में जैसे ही इन पिलर्स को जो है तोड़ा जाएगा, ये पूरी की पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। कुछ देर तक यहाँ पर सिर्फ धुएं का गुबार नजर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा हुआ करेगा, मलबा दिखेगा, और लोग कहते रहेंगे कि कुछ घंटों पहले तक यहाँ पर एक खूबसूरत आलीशान इमारत हुआ करती थी। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में तकरीबन 46 डिग्री तापमान है, और उमस भरी बेहाल कर देने वाली गर्मी है। लेकिन देखिए, जो पुलिसकर्मी हैं उनके अंदर भी उत्सुकता है, किस तरह से टकटकी लगाए जो लोग हैं वो जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लगातार खुद भी देख रहे हैं, खुद भी इस कार्रवाई के साक्षी बने हुए हैं। सिर पर हेलमेट लगा रखा उन्होंने, ताकि कोई अगर विरोध करता है, किसी तरह की हिंसा होती है, तो वो खुद को सुरक्षित कहते हुए वो जवाबी कार्रवाई कर सकें। लेकिन उनके अंदर भी एक उत्सुकता है, एक बेकरारी है कि कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया जाना है। तो
तो 2 कैमरों के जरिए आप एबीपी गंगा के 2 कैमरों के जरिए आप लगातार हमारी कार्रवाई को देख रहे हैं। जो लाइव कार्रवाई हो रही है उसकी सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये जो पीछे का हिस्सा था, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो गहराई है इस मकान की, जावेद मोहम्मद के आलीशान मकान के 60 फीट इसकी गहराई है और 60 फीट गहरी दीवार को 10 मिनट के अंदर कैसे जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद घंटे भर के अंदर ही ये कार्रवाई ख़त्म हो सकती है। और देखिए जब ये बड़ी मशीन चल रही है, जेसीबी मशीन चल रही है, तो सामने जो बुलडोज़र है ये बुलडोज़र शांत खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हालात किस तरह से हैं ये देखिए। पीछे से हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो एक बार लॉन्ग तस्वीरें दिखाएं। पूरा जो यहाँ पर गहमा गहमी है, जो भीड़ है, उसको भी लगातार दिखाते रहें ताकि एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो ये समझते रहें सिर्फ बिल्डिंग तोड़ने की तस्वीरें ना दिखाई जाएं। तो देखिए लगातार जो है वो यहाँ पर भीड़ जमा है। तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी, नगर निगम, पीडीए के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, देखिए ये नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी हैं, ये अभी जब बिल्डिंग गिरेगी तो जो मलबा गली में आ जाएगा उसको साफ़ करने का काम करेंगे। मीडिया के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। देखिए सामने का एक मकान है, सबको हिदायत दी गई है कि कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी अपने छत पे नहीं आएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा है, देखिए किस तरीके से गेट के ऊपर लटक करके ये जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उसको देखने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम आलीशान मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जावेद मोहम्मद का भी आलीशान मकान हुआ करता था जो अब धीरे धीरे कर बिल्कुल देख पा रहे हैं कि इस कड़ी धूप में जो है किस तरीके से ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। मौसम भी सख्त है, कार्रवाई भी सख्त है और आप लोग वहां पर लगातार डटे हुए हैं। हमारे कैमरा सहयोगी मौजूद हैं। 40 डिग्री का तापमान आप बता रहे हैं, उमस भरी उबलती गर्मी और उसमें पोकलैंड मशीन अपने काम पर, और 1 घंटे के भीतर ऐसा लगता है कि इसे धराशायी कर दिया जाएगा। सीधा आपको बगैर वक्त गंवाए प्रयागराज ले चलते हैं। करेली में जावेद मोहम्मद के घर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, इस वक्त जोर शोर से जारी है और पोकलैंड मशीन अपने काम पर लगी हुई है। धूल का गुबार आप देख लीजिए और ये धूल का गुबार बता रहा है कि कितनी तेजी से और कितना ज्यादा ध्वस्तीकरण किया जा चुका है पोकलैंड मशीन के द्वारा। सभी किनारे, किसी को चोट न लगे इसलिए प्रशासन ने वहां पर सभी पत्रकारों को और जो आसपास के लोग हैं उनको घर के अंदर रहने को कहा है। पत्रकारों को किनारे किया गया है, दूर से ही वो इस दृश्य को अपने कैमराज में कैप्चर करें और इसकी रिपोर्ट कर पाएं। इसकी सख्त हिदायत है प्रशासन और पुलिस की तरफ से ताकि जो ध्वस्तीकरण है ये सुगमता से अंजाम दिया जा सके। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मोइन लगातार बने हुए। मोइन, जिस तरीके से तस्वीर आगे ये दिख रही है, ये जो पिछला हिस्सा है मकान का, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, क्या अगले हिस्से में भी कोई कार्रवाई हो रही है या फिर पिछले हिस्से से ही पूरी ये तोड़ने की कार्रवाई जारी है? देखिए आपको बता दें कि पहले 2 बुलडोजरों के जरिए कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद एक जेसीबी मशीन बुलाई गई और जब से जेसीबी मशीन आई है तब से कार्रवाई में तेजी आई है। और जो पीछे का हिस्सा था सबसे पहले उसके बेस को कमज़ोर किया जा रहा था। जो बाहरी दीवारें थी उन बाहरी दीवारों को तोड़ा गया, बाउंड्री वार को तोड़ा गया, गेट को गिराया गया और जो सामने का हिस्सा है वहाँ भी इसी तरीके से कार्रवाई की गई। यानी ढांचा बढ़ा हुआ है और जो ढांचे की दीवारें हैं उनको तोड़ा जा रहा है ताकि सिर्फ पिलर बचे और जो पूरी बिल्डिंग का जब बोझ जो है वो लोड जो है वो पिलर्स पर आ जाएगा। उसके बाद जब पिलर्स गिरा दिए जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग खुद ब खुद धाराशायी हो जाएगी और यहाँ काफ़ी देर तक सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार नजर आएगा। तो कार्रवाई लगातार जारी है और जब से जेसीबी मशीन आई है तब से कार्रवाई में तेजी आ गई है और एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। 46 डिग्री तापमान है, बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है, हवा चलने का नाम नहीं ले रही है। जो लोग इस कार्रवाई में लगे हैं, जो लोग ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, पीएससी के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, नगर निगम और पीडीए के लोग हैं, सभी गर्मी से बेहाल हैं। हमने दिखाई थी कि किस तरीके से 1000 से ज़्यादा पानी की बोतलें मंगाई गई हैं और 2 गाड़ियों पर भी पानी की बोतलें जो है वो लदी हुई हैं ताकि सबको बीच बीच में पानी की पिलाया जाता रहे ताकि कोई आदमी बीमार ना होता रहे। और देखिए जो कार्रवाई है वो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि पूरी बिल्डिंग को धाराशायी करने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जेसीबी मशीन आई है, जिस तरीके से तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है, उससे ये लगता है कि शायद अगले 1 घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी इमारत जो है ये मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। यहाँ सिर्फ निशान बाकी रह जाएंगे कि कभी जावेद
मोहम्मद या जावेद पंप, जो कि प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसका आलीशान मकान हुआ करता था। और देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो आसपास की ऊंची बिल्डिंगें हैं वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, और सिर्फ खड़े ही नहीं है बल्कि 46 डिग्री तापमान में वो लगातार घूम भी रहे हैं, लगातार मूवमेंट भी कर रहे हैं और दूर तक निगहबानी कर रहे हैं कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आ ना सके, किसी तरीके का विरोध ना हो सके, हिंसा ना हो सके, हंगामा ना हो सके। तो जो शुक्रवार को घटना हुई थी जुमे की नमाज के बाद, ब्लैक फ्राइडे बना दिया गया था, उससे सबक लिया है। तो आज पूरी तैयारी के साथ सरकारी अमला मैदान में उतरा हुआ है और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। राजेंद्र जी, बिल्कुल 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 मोइन, आप निगाह बना के रखिए और लगातार ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। कार्रवाई चल रही है प्रयागराज के करेली में ध्वस्तीकरण की। जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। 3 मशीनें इस वक्त सक्रिय हैं, लेकिन पोकलेट मशीन जब से आई है तब से इस कार्रवाई में तेजी दिखाई दे रही है। और ये देख लीजिए आप, कुछ मिनटों पहले ये पूरी दीवार खड़ी थी और अब देख लीजिए आप। मोइन हमें बताएंगे क्या चल रहा है, वहीं पर मौजूद है लगातार। बताइए मोइन। देखिए आपको बता दें कि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और पहले 2 बुलडोजरों के जरिए दोपहर 12:30 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन जब से ये जेसीबी मशीन आई है तकरीबन आधे घंटे का वक्त हो चुका है। कार्रवाई में काफ़ी तेज़ी आ गई है, बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और जो पीछे का हिस्सा है, माने जो दाहिने तरफ की दीवार है बाहरी, उसको तोड़ दिया गया है, काफ़ी हद तक गिराया जा चुका है। सिर्फ पिलर्स बचे हुए हैं, बेस बचे हुए हैं और उसके बाद जैसे ही ये पिलर्स गिर जाएंगे यहाँ पर जो है वो बाकी जो बिल्डिंग है वो भी गिर जाएगी, वो भी धाराशायी हो जाएगी। देखिए लगातार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हों, वो भी हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं। इस पल को जो है वो कैद कर लेना चाहते हैं और धीरे धीरे करके ये जो आलीशान इमारत है धीरे धीरे करके मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही है। और जिस भी जगह पर जेसीबी मशीन चलती है, गरजती है, वहाँ पर धूल का गुबार नजर आने लगता है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीली वर्दी में हैं, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, ताकि अगर मलबा गिर करके गली में आता है तो तुरंत उसकी सफाई की जा सके, रास्ते को क्लियर रखा जा सके, ताकि बुलडोज़र हो, चाहे प्रशासन की गाड़ियां हों, पुलिस की गाड़ियां हों, वो बाहर लगातार मूवमेंट कर सके, उनमें किसी तरीके का अवरोध ना हो। और देखिए चूंकि कार्रवाई जिस तरह से चल रही है और कहा जा सकता है कि आधी बिल्डिंग करीब धाराशायी हो चुकी है, मलबा कभी भी सड़क पर आ सकता है, इसलिए रस्सियों के जरिए ये रास्ते को बंद कर दिया गया है। और जब इस तरफ कार्रवाई होती है तो ये जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, सुरक्षाकर्मी, ये भी इस रास्ते के बाहर आ जाते हैं, जो जगह बैरिकेड की गई है उसके बाहर आ जाते हैं। तो वो आसपास का जो मकान है वहाँ पे देखिए ये ऊंची बिल्डिंग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि निगहबानी की जा सके कि कोई यहाँ पर बाहरी लोग ना आ सकें। और ये देखिए ये जो और सख्त हिदायत दी गई है आसपास के मकान में रहने वाले लोगों को कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई छत पर नहीं आएगा, कोई बालकनी में नहीं आएगा और कोई कहीं पर किसी तरीके से तस्वीरें नहीं बनाएगा। लेकिन फिर से हम सामने आपको जेसीबी मशीन जो हरकत में है, एक्शन में है, उसका एक्शन दिखाना चाहते हैं कि कैसे करके धीरे धीरे करके पूरी आलीशान इमारत को गिराया जा रहा है। और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई चल रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 घंटे के अंदर यहाँ सिर्फ मलबा बचेगा, धूल का गुबार बचेगा और जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं गिरते हुए, इसका नामो निशान यहाँ पर नहीं बचेगा। बिल्कुल 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 हम देख पा रहे हैं मोइन के अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है पूरी तरह धराशायी होने में, इसको मलबे में तब्दील हो जाने में, और इसीलिए वहाँ पर कार्रवाई भी तेज दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।